देखिएगा, लास्ट क्लास में हम वेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बोलिए। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम वेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वेक्टर का कुछ पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। वैसे वो देखें तो वेक्टर है हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। जब हमने स्टार्ट किया था बेसिक मैथमेटिक्स, उसके अंदर हम वेक्टर को यूज कर चुके हैं। फिर भी एक बार मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ। अब हम थोड़ा सा उसके साथ क्या लेंगे, कुछ क्वेश्चन वगैरह लेंगे। ठीक है ना। अब देखिएगा, कल हमने अगर बात करें कल के टॉपिक की, तो हमने कल एक लास्ट टॉपिक था हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। मान लेते कि कोई भी पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट पी है, ये यहां से ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर है, वो मानते हैं R1। पोजीशन वेक्टर क्या मान लेते हैं हम, इसका R1 है। और ये पॉइंट P कुछ समय बाद डिस्प्लेस होकर मान लेते हैं इस पॉइंट Q पर आ जाता है। ये डिस्टेंस कुछ ट्रेवल की है उसने, और हम मान लेते हैं कि ओरिजिन से इस Q का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, R2। यहाँ पर R1 और R2 क्या है, P और Q के जो पोजीशन वेक्टर है रेस्पेक्टली। अब देखिए, यानी ये पार्टिकल P से और Q के ऊपर डिस्प्लेस हुआ है, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी हम मानते हैं R से डिनोट कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किससे नोट किया है हमने, R से। ठीक है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी जो R वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1। ये क्या कहेगा, कहलाता है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर। तो ये इतना हो गया था लास्ट की क्लास में। ठीक है। एक बार फिर वापस से हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखिएगा, जो बच्चों ने जिनका छूट रहा है, मुझे भी लग रहा होगा किसी बच्चे का छूट रहा होगा। ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो आप बोल देने में उसको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर हम बात करें वेक्टर, आपको ये पता है कि इक्वल वेक्टर हम बात कर चुके हैं कि दो वेक्टर हैं इनकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, उनको हम इक्वल वेक्टर कंसीडर करते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी अनइक्वल वेक्टर। ठीक है। अनइक्वल वेक्टर से पहले हमने एक अपोजिट वेक्टर के बारे में भी बात की थी कि अपोजिट वेक्टर क्या होता है। अगर कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, आई मीन एट द 180 डिग्री, सच टाइप ऑफ वेक्टर नोन एज ए अपोजिट वेक्टर। क्लियर। यानी दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन तो अपोजिट हो 180 डिग्री पर, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड यानी जो वेक्टर लेंथ है वो सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर। जैसे ये हो गया, ये हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद अनइक्वल वेक्टर की हम बात कर चुके हैं। अनइक्वल वेक्टर को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, उनको भी हम क्या बोलेंगे, अनइक्वल। यहां पर देखिएगा, दोनों वेक्टर की लेंथ तो सेम है लेकिन दोनों वेक्टर है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये क्या है, अनइक्वल वेक्टर है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि दो वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम हो सकती है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड वो अलग अलग हो सकता है, तब भी वो क्या कहलाएंगे, अनइक्वल वेक्टर कहलाएंगे। यानी देखिएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं लेकिन एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, दूसरे का मैग्नीट्यूड कम है। यानी एक की लंबाई ज्यादा है और दूसरे की लंबाई कम है। मैग्नीट्यूड का मतलब अगर मान लेते हैं ये 20 का है और ये मान लेते हैं 10 का है, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग हो गए, तो ये कैसे कहलाएंगे, अनइक्वल वेक्टर कहलाएंगे। तीसरा ये भी हो सकता है कि डायरेक्शन भी अलग हो और मैग्नीट्यूड भी अलग हो, तब भी वो क्या कहलाएंगे, अनइक्वल वेक्टर कहलाएंगे। तो ये हमने तीन इक्वल वेक्टर अनइक्वल वेक्टर इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हर्षित, करण, कृष्ण, नवजोत, मोहित, विकास, यश। ठीक है ना। तो देखिए, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, इसको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ आप इसे। अगर कोई बच्चा नया है तो बता देना मुझे कि सर मैं बिल्कुल नया हूँ और मैं पढ़ा हुआ नहीं है, उसके बारे में हम फिर बाद में बात कर लेंगे।
तो ये देखिएगा, ये अनइक्वल वेक्टर के बारे में हम बात कर चुके थे। इसके अलावा अगर हम बात करें जीरो वेक्टर की, अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जीरो वेक्टर क्या होता है, कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, ठीक है ना, उसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। एक यूनिट वेक्टर, कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूनिट क्या होगा, कि वेक्टर दैट मैग्नीट्यूड, यानी यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन होता है, वन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। और यूनिट वेक्टर को हमेशा, ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, इसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका आपको कौन सा वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इस वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से डिनोट करेंगे, यानी ये ए के ऊपर ऐसे छोटा सा क्या हो जाता है, एक कैप बना देते हैं, ठीक है ना, ये सिंबल होता है इसका यूनिट वेक्टर का, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर के लिए आप समझिए, ये वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर आपको बताना है, तो ये कितना होगा, ए कैप होगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये जो पहला लाइन है ये किसको नोट करती है, उसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है। यानी ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर? अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ हम ये बात करेंगे कि जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में, ठीक है ना। सभी बच्चे को दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर, ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। यानी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिएगा एक बार हम यूनिट वेक्टर पे वापस से आते हैं। अगर आपको जो आई कैप है, ये आई कैप है, ये एक्स एक्सिस का जो आई कैप है वो किसको डिनोट करता है, एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को। जो आई कैप है वो किसको डिनोट करेगा, एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को। ऐसे ही जो जे कैप होता है, जे कैप होता है वो वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है ना। और जो के कैप होता है वो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है, आई कैप होता है। वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप होता है, और जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है, के कैप, ठीक है ना। तो देखिएगा अगर आप किसी भी पॉइंट को हम ऐसे लिखें, ए इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, यानी आप इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि जो आई कैप है वो एक्स को नोट करेगा, इसको नोट करेगा एक्स को, जे कैप है वो वाई को नोट करता है, और के कैप है वो जेड को डिनोट करता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपको कि एक्स वाई जेड क्या होते हैं, ये यूनिट वेक्टर होते हैं किसके, सॉरी आई जे और के क्या होते हैं, ये यूनिट वेक्टर होते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब देखिएगा और आपको ये भी पता है कि आई जे के बीच में 90 डिग्री होता है, यानी एक्स वाई जेड के बीच में आपको क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। आपको पता है दो तरह के प्रोडक्ट हमने पढ़े थे, एक स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। यानी स्केलर प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, उसके अलावा हमने वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ा था। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता था आपको पता था, मैंने डेफिनेशन भी बताई थी। अगर कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी आता है, सुनिएगा, अगर कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी आता है तो वो हमेशा स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। उसी को हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसी का दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इधर लिख देता हूँ, लिख ही होगा आपको। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि डॉट प्रोडक्ट ही स्केलर प्रोडक्ट को डिनोट करता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिएगा डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, यानी जैसे आपने लिखा वर्क, वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बीच में डॉट आएगा क्योंकि वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। आप क्रॉस का साइन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी क्योंकि आपको पता है कि जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, कल हमने बात की थी, ठीक है। तो यानी अगर कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट रिजल्टेंट अगर एक स्केलर क्वांटिटी आती है तो वो हमेशा डॉट से लिखा जाता है, और इसको डॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डी एक्स कोस थीटा। तो जब भी डॉट रिमूव होगा तो क्या आएगा, कोस थीटा आता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट जब रिमूव होगा तो हम किसका यूज करते हैं, कोस थीटा का यूज करते हैं। इसके बाद देखिएगा वेक्टर प्रोडक्ट, आपको पता है इसका जस्ट अपोजिट है। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब देखो, इसको हम क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब क्रॉस का प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। अगर किन्हीं भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट वापिस से वेक्टर आता है, समझ रहे हैं कि यहाँ पर तो स्केलर आता है, लेकिन अगर किन्हीं भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट भी वेक्टर ही आता है, रिजल्टेंट भी वेक्टर ही आता है, तो उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पे डॉट आता है, वहां पर क्या आएगा, क्रॉस आएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा जैसे अगर हम बात करें फोर्स, ठीक है, फोर्स हो गया, ठीक है ना। ऐसे बहुत भी जो भी वेक्टर क्वांटिटी रिजल्टेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कि फोर्स हो गया, जैसे फोर्स क्या होता है, मैं इसी में लिखता हूँ F इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर बच्चों क्रॉस आएगा, ये एम जो मास होता है, मास तो कैसी क्वांटिटी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो एक्सीलरेशन है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये रिजल्टेंट फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इक्वल टू एम ए साइन थीटा, यानी ये क्रॉस जब रिमूव होगा तो क्या आता है, साइन थीटा आता है, और डॉट रिमूव होता है तो कोस थीटा आता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्लियर यहाँ तक। तो अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। जैसे आपको एक वेक्टर दे रखा है, मान लीजिए वेक्टर ए है, क्लियर। एक वेक्टर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लिख एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस जेड के। आप समझ गए होंगे एक्स वाई जेड के आई जे के ये उनके
यूनिट वेक्टर को डिनोट करता है। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर ए का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इस तरह से निकाला जाता है, उनको दो पैरेलल लाइन के बीच में प्लेस किया जाता है, ठीक है ना। कहाँ पे प्लेस किया जाता है? दो पैरेलल लाइन के बीच में। कैसे लिखिएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अगर माइनस का है तो आप अंदर रखेंगे माइनस को, ठीक है, और उसको सोल्व करेंगे। जो जेड है ये माइनस का होता है ना, माइनस का है यहाँ पर, उसको अंदर रखेंगे आप, तो ये स्क्वायर होके वापस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जैसे आपसे एक वेक्टर दे दिया कि एक वेक्टर पी है जो दे रखा है 5 आई कैप प्लस 12 के कैप, 5 आई कैप प्लस 12 के कैप, यानी इसमें y का वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखिएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 25 प्लस 144, दैट इज 169 यानी 13। ये क्या होगा इसका रिजल्टेंट, ठीक है ना। 13 क्या होगा इसका रिजल्टेंट। अब देखिएगा मैग्नीट्यूड में आई जे के कैप वगैरह कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कभी आप निकाल देंगे इसका आई जे के, ठीक है। तो देखिएगा, नोट कर लीजिए सभी को। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये बताइए पहले।